प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं हूं चंदन कुमार और आज हम बात करेंगे कबीर का साहित्यिक परिचय क्या है और कबीर के काव्य की विशेषताएं क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि संत काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि कबीर थे। वे अपने समय के सच्चे प्रतिनिधि थे। वे एक सच्चे साधक, निष्ठावान भक्त, उच्च कोटि के कवि तथा प्रगतिशील समाज सुधारक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में लिखा है, ऐसे थे कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त का के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृह, कर्म से वंदनीय थे। अन्य भक्त कवियों की भांति कबीर के जीवन वृत्त का बहुत हमें पता नहीं है, मगर उनके साहित्य में एक कविता आती है जो कबीरपंथी साहित्य से एक पुस्तक जुड़ी हुई है, कबीर चरित्र बोध। इसमें जन्म तिथि को निर्देशित करते हुए लिखा गया है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, सेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी प्रकट भय। इस कथन के अनुसार कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी अनंतदास द्वारा रचित श्री कबीर साहब जी की परिचय में कबीर के विषय में कहा गया है। कबीर जुलाहे थे और काशी में निवास करते थे। वे ऐसा माना जाता है कि वे रामानंद के शिष्य थे, पर इस पे विवाद है अभी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही है। ये पुख्ते तौर पे नहीं कह सकते हैं कि रामानंद उनके गुरु थे, मगर इस प्रसंग पे हम आगे बात करेंगे बाद में। कबीर के जन्म को लेकर भी कई सारी अतिशयोक्ति है और कबीर के बारे में जो उनके बारे में एक और भी है, मृत्यु के संबंध में लिखा गया है, संवत 1575 कियो मघर को गवन, माघ सुधी एकादशी रलो पवन में पवन। यानी मृत्यु 1575 की ईस्वी में मानी जाती है, मगर जन्म से मृत्यु का जो ये लंबा पीरियड है, ऐसे वो लंबे समय तक जिए थे कबीर। मगर जन्म के बारे में जिस तरह विवाद है, उसी तरह मृत्यु के बारे में विवाद है। कबीर आमतौर पे पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, मतलब ज्ञान तो था ही उन्हें, मगर अक्षर ज्ञान नहीं था, ऐसा वो कबीर कहते हैं खुद ही कबीर कहते हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कबीर की वाणियों को लिपिबद्ध करने में उनके शिष्यों का योगदान है। एक धर्मदास नाम के उनके शिष्य हैं जिन्होंने कबीर के वचनों का संग्रह किया। कबीर के वचनों को संग्रह करने का और भी दायित्व बाद के आलोचकों को भी जाता है, साहित्यकारों को भी जाता है, जिसमें कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने बीजक कबीर ग्रंथावली नागरिक प्रचार सभा के सौजन्य से इसको सामने लाया था। कबीर की मूल रचनाएं कबीर की वाणियों को बीजक नाम से संग्रहित किया गया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। इसका परिचय है इस प्रकार की, साखी का अर्थ है, साखी मीन्स साक्षी होना, मतलब सामने जो घटित होता है, विटनेस जिसको हम कहते हैं, आँखों से जो देखा गया हो। कबीर कहते हैं अपने काव्य में, मैं कहता आँखन की देखी, तो वो आँखन की देखी जो बात है उसको साखी में संदर्भित किया गया, साखी में रखा गया है। शब्द जिन पदों में ब्रह्म अथवा परम पद के स्वरूप और प्राप्त करने की साधना प्रणाली है, उसे प्राप्त करने की जो साधना प्रणाली है उसका वर्णन शब्द में आता है। नाथ और सिद्धों की जो वाणियाँ हैं उसे कबीर ने अपने गेय पद के तौर पर जो गाया है, उसे शब्द की श्रेणी में रखा गया है। रामायणी दोहा चौपाई में लिखी गई है। बीजक में 84 रामायणियाँ मिलती है।
इनमें जो आशय कबीर का प्रकट हुआ है, जीव, सृष्टि, जगत आदि के विषयों पर इसमें विचार किया गया है। ये हुई कबीर कबीर के परिचय से संबंधित कुछ बातें। और अब बात हम करते हैं कि कबीर के भक्ति भावना या उनकी काव्यगत जो विशेषता है वो क्या है। तो कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ये हम जानते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर ब्रह्म को अजन्मा, अगोचर, अनाम मानते हैं। उन्होंने इस ब्रह्म से संबंधित अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए राम, कृष्ण, हरि इन सब शब्दों का सहयोग लिया है। कबीर कहते हैं, निर्गुण राम जपहूँ रे भाई, अवगति की गति लखी न जाई। कबीर के राम जो भी हैं वो निर्गुण ब्रह्म है, वे सगुण नहीं है। कबीर एक जगह कहते भी हैं, दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। कबीर के अनुसार राम नाम एक निर्गुण ब्रह्म को समर्पित है। इसके बाद एक और विशेषता कबीर के वाणियों में पाई जाती है, वो है बहुदेववाद व अवतारवाद का विरोध। कबीर ने परमात्मा को व्यक्ति के भीतर माना है, बाहर नहीं माना है, और वो परमात्मा अवतरित नहीं होता है। कबीर ऐसा कहते हैं। एक उदाहरण है कबीर के द्वारा कि पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। मतलब ये जो अद्वैत का जो भाव है पानी और हिम के बीच, माने पानी जो होता है वही बर्फ बनता है, और हिम ही गया बिलाए, मतलब बर्फ अगर बिला जाता है तो पानी था तो वही हो गया, यानी जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। मतलब पानी बर्फ बना था और बर्फ फिर पिघल के पानी हो जाता है, तो जो कुछ था तो वही हो गया, तो इसको क्या कहा जाए, उसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो जैसा रूप था उसने अपना मूल रूप स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से कबीर हर व्यक्ति में ब्रह्म का वास मानते हैं। तो इसके आगे व्यक्ति के भीतर व्यक्ति के भीतर ही ब्रह्म की चेतना होती है। इसको भी संदर्भित करते हुए एक जगह लिखते हैं कबीर, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। फिर आगे है उनके काव्यगत विशेषता में सतगुरु का महत्व। कबीर ने साधना मार्ग में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। वे गुरु को परमात्मा से बढ़कर मानते हैं। गुरु अपने शिष्य के बाह्याचार और मानसिक चिंतन का परिष्कार करता है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े रहें तो किसे पाँव लगना चाहिए पहले। तो शिष्य का मन कहता है कि उसे गुरु को ही पाँव प्रणाम करना चाहिए, उन्हीं का पद प्रक्षालन करना चाहिए, उन्हीं का वंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गोविंद तक वो गया है। एक और उदाहरण कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर भीतर सहजी के बाहर बाहर चोट, अंदर अंदर सहजी के बाहर बाहर चोट। तो इसका मतलब ये है, गुरु कुम्हार की तरह होता है, शिष्य जो होता है घड़े की तरह होता है, कुंभ की तरह होता है, बाहर बाहर भीतर भीतर सहजी के बाहर बाहर चोट। ये जो गुरु का काम होता है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, गढ़ गढ़ के खोट को निकालता है गुरु अपने शिष्य से, अपने घरे रूपे शिष्य से। अंतर हाथ सहार दे, मतलब भीतर भीतर सहजी के माने भीतर से हाथ, भीतर के हाथ से सहारा देता है, और बाहे बाहे चोट, बाहर से वो चोट मारता है। कबीर के साहित्य में एक और विशेषता आती है रहस्यवाद की। कबीर
जैसा कि हम सब जानते हैं कि निर्गुण संत थे। और कबीर के जो ईश्वर हैं, उनके प्रति वो कई तरह के स्वरूप लाते हैं हमारे बीच। जैसे वे कभी प्रियतम मानते हैं, कभी प्रेमी मानते हैं, कभी पति के तौर पे मानते हैं। कबीर के काव्य में रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। इनका प्रियतम छिपा हुआ है, वे ब्रह्म को प्रियतम और स्वयं को पत्नी के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। अलौकिक के प्रति लौकिक प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति विधि रहस्य है। कहते हैं कबीर, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको यह अंधे हरे, एक मेक हुए सेजन सोवे, तब लागे कैसो नेहरे। तो ये बहुत अंतरंग संबंध का जिक्र करते हैं कबीर यहाँ। कबीर के साहित्य में संयोग और वियोग दोनों के पक्ष मिलते हैं इस संबंध में। कहते हैं कबीर, नयनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के, पिए को लियो रिझाए। तो पिए को रिझाने की जो प्रबल भावना कबीर में दिखती है, वह अन्यतम है रहस्यवादी भावनाओं में। एक और उदाहरण है, यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को का नाम। मतलब यह तन जलाकर स्याही करो और लिखो राम का नाम, राम का नाम लिखो, लेखनी करो करके कि लिख लिख राम पठाओ। मतलब ये है कबीर की भक्ति भावना की। जब हम बात करते हैं तो कबीर मूल रूप से निर्गुण भक्त थे ही। उन्होंने अपने भक्ति भावना में किसी आडंबर को महत्व नहीं दिया। किसी जाति, धर्म और भौतिक दिखावे आदि से वे ऊपर उठकर बात करते रहे। कबीर की भक्ति भावना में सहजता अधिक है, और ये जो सहजता है सिद्धों से इन्हें प्राप्त हुई है। कबीर आडंबर का विरोध भी करते हैं। आडंबर का विरोध उनके काव्य में जहाँ तहाँ हम देखते हैं। कबीर ने जाति, धर्म, आर्थिक समानताओं, असमानता का विरोध किया है। इन सब के नाम पर किए जा रहे आडंबरों पर इन्होंने करारा प्रहार किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, बलि आदि का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का उपहास करते हुए इन्होंने कहा है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते से चक्की भली पीस खाए संसार। कहते हैं पत्थर पूजने से यदि हरि मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, उससे तो चक्की भली है, माने जो आटे की चक्की है उससे तो चक्की भली होती है जिसको पीस कर संसार खाता है। कबीर की वाणी का प्रभाव, वाणी का प्रहार इतना तीव्र है कि श्रोता को हिला देता है। वो मुसलमानों पर भी कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। तो इस तरह से कबीर बहुत तीखी आलोचना करते हैं आडंबरों पे। माया का विरोध, कबीर ने माया को ईश्वर प्राप्ति में बाधक माना है। माया में पड़ा व्यक्ति अपनी ही बात सोचता है। ब्रह्म की प्राप्ति हेतु माया का त्याग अनिवार्य है। मीन्स यहाँ माया का विरोध कहने का मतलब है सांसारिक मोह को उन्होंने एक तरह से माया कहा है। कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरा अहम भाव था, जब मेरा मैं था, जब मैं निजता अपनी निजता में, सांसारिक निजता में खोया था, तब हरि नहीं था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और जब भक्त पूरी तरह अपने ईश्वर में एकाकार हो जाता है तब उसका अहम भाव मिट जाता है। माया का दूसरा नाम अज्ञान है। माया की उत्पत्ति का स्थान मन है। वे माया से बचने का उपाय संसार से विमुख रहना बताते हैं। कबीर कहते हैं, औंधा घड़ा न जल में डूबे, सुधा सुभर भरिया, जाको जग जाको यह जब धिनकर चाले,
ना प्रसाद निस्तरिया। तो इस तरह इन्होंने माया का विरोध किया है। मानवतावादी दृष्टिकोण कबीर के साहित्य की एक जरूरी विशेषता है। कबीर सामाजिक चेतना कबीर की सामाजिक चेतना संपूर्ण मानवता की कल्याण कामना से जुड़ी है। वे मानव को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाती हैं तथा विवेक सम्मत जीवन और चिंतन प्रदान करती है। कबीर ने कहा भी था एक जगह कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, एक और लाइन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस तरह से इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। कबीर की भाषा शैली को देखते हैं तो उसके बारे में एक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। कबीर के बारे में कहते हैं भाषा के वाणी के डिक्टेटर हैं। कबीर द्वारा रचित साखी शबद और रामायणी में कवित्व की भक्ति समाहित है। इनकी भाषा सादी है परंतु उसमें अभिव्यक्ति की क्षमता आश्चर्यजनक है। देशाटन करने के बाद इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसी कारण इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। कबीर जब रूढ़ियों पर प्रहार करते हैं तो उनकी भाषा में तीर से भी अधिक चुभन पैदा होती है। कहते हैं कबीर एक जगह, मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहरा है, च्यूटी के पग नेबर बाजे, सो भी साहब सुनता है। मतलब इस तरह से है कि हम मस्जिद के अगर मुल्ले मुसलमान जो होते हैं वे अगर ज़ोर से बोलते हैं तो वही प्रश्न करते हैं कबीर, क्या तुम्हारा साहब बहरा है? अरे साहब तो वो हैं जो चींटी के पग अगर नेवर बजे तो भी वो साहब सुन लेता है। इतना वो मतलब ये है, सूक्ष्म है। कबीर सीधी सी बात को भी इस प्रकार कहते हैं, वो प्रभाव का पादुक बन जाती है। कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, ताली पीटे सिर धुने, मीटे बोई माए। मतलब मक्खी जो होती है गुड़ में गड़ रही होती है, पंख रही लिपटाए, पंख उसका गुड़ में लिपट जाता है, ताली पीटे सिर धुने। हाँ, जो ताली पीटते हैं और सिर धुनते हैं, मिट्टी बोई माँ, उसी में वो मिट जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। कबीर आडंबर का विरोध कर रहे हैं यहाँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर माना है। इनके अनुसार जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई कुछ नहीं कर पाता। तो ये है। इसके बाद तो ये काव्य के कबीर ने अलंकारिक प्रयोग भी किया है, मगर ये सहजता से किया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कबीर के दोहों में साखियों में दोहे हैं, शबद पद हैं, भोली रामायणी में दोहा चौपाई मिलती है हमें। तो इस तरह से हमारे सामने कबीर का एक काव्यगत व्यक्तित्व उभर कर आता है। कबीर एक व्यक्ति से अधिक समाज सुधारक और एक युग चेतना के प्रहरी के तौर पे हमारे सामने आते हैं। तो फिलहाल आज भर इतना ही। नमस्कार।